अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो सीन्स आज के कुछ ऐसे थे कि हम जुमे की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे रोड ट्रिप के लिए, जो कि होगा ताइफ अल शफ़ा। और ये मैं अपना अबाया दिखाते हुए, लोगों का आउटफिट चेक होता है और मेरा है अबाया चेक। हम निकल गए हैं। सबसे पहले हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में, और उसके बाद हम निकलेंगे अपने ट्रिप के लिए, जो कि है ताइफ। और ये मैं फुली ऑब्सेस्ड अपने गजरों से, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने वो पहन लिए थे। वो फ्रेश थे तो वो कम से कम 16 घंटे से मेरे हाथों में ही हैं। हमने बस अलवेक ले लिया है लंच के लिए, ताकि हम रास्ते में ही खा लें, और हम निकल पड़े हैं ताइफ के लिए। और हमें जाना है अल शफ़ा तक, जो कि अच्छी खासी पहाड़ियों के ऊपर है वो जगह। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे रोड्स ताइफ के हैं। मैं इस व्लॉग में ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बस व्यू देखो। आप बस व्यू चेक करो कि कितना ज़्यादा हसीन व्यू है। माउंटेन्स, क्लाउड्स, बहुत 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 ज़्यादा प्यारे। आप ये पहाड़ देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हमें टॉप पे जाना है, तो रास्ता कुछ ऐसे होता है, बिल्कुल गोल 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 घूम रहे होते हो, और फिर जाके आप टॉप पे जाते हो। मतलब रोड्स ही इसी तरह से बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हम लोग कितनी ज़्यादा हाइट पे पहुंच चुके हैं इस वक्त। और ये मैं स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि मुझे जैकेट पहननी थी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे थे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही थी, और मुझे अब बहुत सर्दी लग गई थी। तो मैंने बोला भाई साहब पहन लो अब बस जैकेट। और इसमें मुझे इतना टाइम लग गया जैकेट पहनने के लिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ कार में जैकेट पहनने के लिए। सो इट वॉज टफ। बाकी सर्दी तो भाई माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मैंने बहुत टाइम के बाद इतनी सर्दी देखी है। लास्ट टाइम मैंने पंजाब में देखी थी इस तरह की सर्दी, और अब जाकर मैंने ताइफ में देखी इस तरह की सर्दी। सर्दियों में यही तो मज़ा है, जैकेट्स, हुडीज़ और ये सब पहनने का। क्योंकि कराची वाले वैसे ही बहुत मुश्किल से उनके स्वेटर्स उनकी कबर्ड्स में से निकलते हैं बाहर, तो हम कराची वाले तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की सर्दियाँ देखकर। लोगों को लगता है कि हम कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसी सर्दी, पर उन्हें मैं बता दूं कि मैं -डिग्री में भी बहुत मज़े किए। मैंने बहुत इन्जॉय किया -डिग्री में भी। इस तरह के व्यू के बाद मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। आप सब बस व्यू देखिए। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी इस टाइम पे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों को थोड़ा बहुत सनसेट होता हुआ दिख रहा होगा, वो जिस तरह की रोशनी पड़ रही है बादलों पे, और वो जिस तरह का व्यू दिख रहा है। मैंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इस टाइम पे, क्योंकि क्लाउड्स तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत 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 ज़्यादा। ऊपर से सनसेट हो रहा था तो उसकी वजह से और प्यारे लग रहे थे। मुझे नहीं पता कि कैमरा पे उस तरह से खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबको ये बहुत प्यारा सा व्यू दिखाऊं मैं ताइफ का, ताइफ के रोड्स का। और ताइफ के रोड्स ऐसे ही हैं। आप अलहदा चले जाएं, आप अलशफ़ा चले जाएं, सबका व्यू ऐसे ही है। और सब बहुत ठंडी जगह हैं, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हम तकरीबन पहुँच चुके हैं अलशफ़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आप व्यू चेक कीजिए, व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। इतना काम और इतना पीसफुल जगह है ये, मतलब आप हर वीकेंड पे आ सकते हो। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि लिटरली मुझे मोबाइल को बहुत मज़बूती के साथ पकड़ना पड़ रहा था, कि कहीं व्यू दिखाने के चक्कर में ना मेरा मोबाइल ही कहीं किसी दूसरी दुनिया में ना पहुंच जाए।
muka. और हम फाइनली पहुंच गए हैं अल शफ़ा। यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, फूड कार्ट्स हैं। बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पर। भुट्टे वाले को देखकर तो मुझे कराची की याद आ गई, क्योंकि मैं नॉर्मली वहाँ पे जब विंटर्स स्टार्ट होते थे यूनिवर्सिटी से निकल कर सबसे पहले मैं ये लेती थी, और मुझे सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की मेमोरीज़ याद आई थी। ये फूड कार्ट्स हैं छोटे छोटे, और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि बहुत मज़े के इनके फ्राइज़ और जो भी स्नैक्स होते हैं इनके बहुत मज़े के होते हैं। हम यहाँ आए हैं नमाज़ के लिए और कॉफ़ी लेने के लिए। आगे अम्मा आ गई। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था उतना ही ज़्यादा ये जगह खूबसूरत लग रही थी, और जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं जगह बहुत खूबसूरत है, और जिस तरीके से बादल आए हुए हैं और ठंड है, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। और अब जब अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो कुछ इस तरह से ये जगह दिखने लग गई है। बहुत बहुत काम और कोज़ी वाइब्स थी यहाँ की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। जी يلا طيب احنا موجودين يلا ماشي. الا معاه القهوه والله جاهز.
هذا كبسة هذا 50 هذا فقير هذا كبير كم هذا দুইটা পড়ো তো দুইটা হাতে পড়ো দুইটা পড়ো একটা মারো আর সুতি দাও পাঁচটা এটা তো হাতে আপিস সাকিব اسمع ما في هيك هاي اكو اساسا اكيد ऑफ कोर्स हमें फ़्राइज़ वाला कार्ट दिखा तो हम लोग सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिया अपने पेरेंट्स और मेरे भाई और मेरे लिए। मुल्ला घुस गया हम इतनी ऊंचाई पे थे ना कि वो बादल बिल्कुल सामने आ गए थे, बिल्कुल सामने आ गए थे। आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता कि कैमरे पे से इतना से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर बादल बिल्कुल हमसे टकरा टकरा के जा रहे थे। मैं इस तरह की चीज़ें देख कर ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरा यहाँ से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने के लिए। ये देखिए, आप देखो कि किस तरह से बादल आए हुए हैं, किस तरह से ये सब दिख रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये होती है अल्लाह की कुदरत, मतलब अल्लाह ने किस तरह से ये चीज़ें बनाई हैं और किस तरह से ये क्रिएट किया है। मतलब इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है ना इंसान ये सब देखकर। और ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से सर्कल बना हुआ है और किस तरह के रोड्स हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हर एक की बस की बात नहीं होता है यहाँ पे ड्राइव करना। मैं फुली ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैं चाह रही थी ये रास्ता ख़त्म नहीं हो और मैं ये बादल देखती रहूँ बनते हुए। ऊपर धुंध है, अल्लाह पूरा धुंध है ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको मेरी वीडियो देख के मज़ा आया होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।